के अंतिम प्रकार में मूल शोधन जो क्रिया है षटकर्म में या धोती में, उसको जानेंगे कि मूल शोधन क्या है। लिंक जो है, आप लोग जो जिस लिंक से जुड़ते हैं वो लिंक प्रतिदिन वही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। आप लोग जुड़ना है, वही लिंक रहेगा प्रतिदिन। तो 42वां श्लोक है मूल शोधन क्रिया, बहुत महत्वपूर्ण है। मूल शोधन क्रिया कहते हैं कि अपान क्रूरता तावत् दावन मूलम न शोधयेत तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मूल शोधन माचरेत पीत मूलस्य दंडेन मध्यमांगुल गुली न पिवा यत्नेन क्षालयेद गुह्यम वारिणाम च पुनः पुनः वारयेत कोष्ठकाठिन्य मामाजीर्ण निवारयेत कारणम कांति पुष्टयोश्च दीपनम वहनी मंडलम। ये 44 श्लोक तक है। तो कहते हैं कि अपान वायु की क्रूरता, मूल शोधन क्रिया होने से जो है अपान वायु की क्रूरता जो होती है वह नष्ट हो जाती है, और इसलिए तस्मात् प्रयत्नेन मतलब इसलिए यत्न पूर्वक मूल शोधन कर्म करना चाहिए। हल्दी की जड़ अथवा मध्यमा अंगुली के द्वारा जल योग से पुनः प्रक्षालन करना चाहिए। इस कर्म से कोष्ठकाठिन्य, मल की शुष्कता, मल का अवरोध मतलब मल का टाइट हो जाना, कब्ज बन जाना, आमाजीर्ण भोजन का अपच रूप में आंतों में चले आना आदि जो समस्याएं होती है वह मूल शोधन करने से नष्ट होती है। और कहते हैं कि जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। ठीक है, इस क्रिया के करने से जो है जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। तो इसको कैसे करते हैं, इसमें दिया हुआ है कि हल्दी की जड़ को छील लेना चाहिए और उसमें जो है गुदा मार्ग में डाल करके कुछ देर तक जो है हल्दी पानी से जल से जो है धोने का प्रयास करना चाहिए अंदर जो है, या छोड़ दीजिए कुछ देर तक। तो वो क्या करता है कि जो गुदा की जो दीवारें होती हैं उसमें, आवाज आ रही है कि नहीं, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? नहीं तो मौसम थोड़ा सा खराब होगा, इस कारण ऐसा बारिश हो रही। आ रही है अभी? अब तो शायद आ रही हो। हाँ, नेटवर्क यहाँ तो मेरे में यहाँ फुल रहे नेटवर्क, अभी डाटा भी बहुत काफ़ी है, अभी कोई क्लास भी नहीं लिया, तो अभी तो नेटवर्क हमारे यहाँ फुल नेटवर्क है। आप लोग अपने यहाँ देखिए, आप लोग वैसे तो हमारे यहाँ कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आती है, पहले था जहाँ पे पहले रहते थे, अब तो नहीं है। थोड़ा थोड़ा होगा बीच बीच में, अगर सुनाई देगा कभी कभी कटेगा तो आप लोग जोड़िएगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो इसमें जो है हल्दी की गांठ लेते हैं, हल्दी की गांठ अंगुली के बीच, मध्यमा अंगुली के बराबर इतना लेते हैं और गुदा मार्ग में प्रवेश करा करके थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं उसको। और छोड़ने के बाद इससे जो गुदा बाहर निकल जाता है, बवासीर की समस्या है, पाइल्स की है, तो वो इससे ठीक होती है अगर आप करते हैं। या मध्यमा अंगुली से भी गुदा मार्ग के चारों तरफ ऐसे अंगुली के माध्यम से जो है अंदर करके आप इसकी सफाई करनी चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो गुदा मार्ग जब टॉयलेट जाते हैं तो ऊपर ऊपर ही धोते हैं, परंतु ये जो साफ करने की प्रक्रिया है योगियों के लिए जो है वह थोड़ा अंगुली के माध्यम से अंदर तक प्रवेश करा करके साफ करने की प्रक्रिया, इससे अगर करते हैं तो कहते हैं कि अपान वायु को ठीक कर देता है और कब्ज को दूर करता है, मल की शुष्कता को, अवरोध को ये क्रिया खत्म करती है। इस क्रिया को
उड़कू बैठ करके करना चाहिए। ठीक है। और इसको करने से पहले ये सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए कि जब आप करें तो ये ज़रूर ध्यान दें कि आपके नाखून कटे हुए हों, नाखून में किसी भी प्रकार का कोई मल ना हो जो अवरोध उत्पन्न करता हो। तो इन सब का ध्यान रख करके आपको जो है ये धोती ये मूल शोधन क्रिया करना चाहिए। 2 से करने की बात कही है, एक हल्दी की गांठ से और एक जो है अंगुली के माध्यम से, मध्यमा अंगुली या अनामिका अंगुली से भी करते हैं, परंतु वो उतना अच्छा नहीं होता है। मध्यमा अंगुली से आप कर सकते हैं। इस तरह से आप डेली इसका अभ्यास करिए। ठीक है। अब इस तरह से मूल शोधन क्रिया जो है धोती के चौथा जो धोती का चौथा प्रकार है वह पूरा होता है। अब हम लोग जो है धोती के 5वें प्रकार में आते हैं। धोती के दूसरा प्रकार, षटकर्म का दूसरा प्रकार। तो षटकर्म का धोती के बाद जो है वस्ती है। धोती के बाद कौन सा प्रकार है षटकर्म में? 6 कर्मों में दूसरा कर्म है वस्ती। तो वस्ती क्रिया कैसे होती है? तो कहते हैं कि यहाँ पे जल वस्ती शुष्क वस्तिर वस्ती च द्विधो स्मृतौ जलम वस्ती जले कुरियाच्छुक वस्ती सदा छितौ। तो कहते हैं कि वस्ती कर्म 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का वस्ती कर्म होता है। कौन कौन सा? जल वस्ती और शुष्क वस्ती। इसको ध्यान रखिएगा। वस्ती 2 प्रकार की होती है, एक होता है जल वस्ती, एक होता है शुष्क वस्ती। 2 प्रकार की वस्तियाँ होती हैं। जल वस्ती का अभ्यास जल में किया जाता है और शुष्क वस्ती का अभ्यास जो है भूमि पर सूखे स्थान पे किया जाता है। ठीक है। अब इसमें एक एक वस्ती के बारे में दिया हुआ है कि कैसे करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय है। तो जल वस्ती की तरफ चलते हैं। जल वस्ती क्या है? तो कहते हैं कि नाभि मग्न जले पायुन्यस्त तनालोत्कटासन आकुंचनम प्रसारम च जलम वस्ती समाचरेत प्रमेहम च उदरावर्तम क्रूरवायुं निवारयेत भवेत् स्वच्छंद देहश्च कामदेवसम शमो भवेत। तो इसमें देखिए क्या करते हैं कि जल में नाभि पर्यंत बैठकर उत्कट आसन लगाएं। जल में देखिए नाभि पर्यंत तक चले जाते हैं, जहाँ तक नाभि कोई जल हो, तालाब हो या कुछ ऐसा बहता पानी हो, तो उसमें आप चले जाइए, नाभि तक पानी में जाइए और नाभि तक जाने के बाद जो है उड़कू बैठा जाता है। उड़कू मतलब ऐसे थोड़ा सा घुटने के ऊपर बल लगा करके ऐसे बैठते हैं और बैठने के बाद जो है गुह्य प्रदेश का आकुंचन प्रसारण करते हैं। गुदा मार्ग को अंदर बाहर की तरफ ऐसे ऐसे गुदा मार्ग का आकुंचन प्रसारण जब करते हैं तो इससे जो है जल वस्ती होता है। मतलब जो जल होता है वो गुदा के माध्यम से अंदर जाता है, गुदा के माध्यम से अंदर जाता है, फिर बाहर होता है, अंदर बाहर होता है। तो इससे जल वस्ती एक तरह से एक क्रिया ऐसी हो जाती है इसमें कि समझ लीजिए कि ये पूरा पेट तक चला जाता है, अंदर तक, बड़ी आंत तक चला जाता है ये जल, अगर अच्छी तरह से करते हैं तो। शुष्क जल वस्ती में एक तरह से सिंपल तरीके से यदि मान लिया जाए तो इसको कह सकते हैं एनीमा। क्या बोलते हैं? एनीमा। जो आधुनिक समय में एनीमा दी जाती है वह ये नेचुरल एनीमा है। तो नेचुरल एनीमा में किसी नली को डाल करके नहीं दिया जाता है। इसमें जो है स्वयं जो है गुदा मार्ग से जल को खींचा जाता है। ठीक है। अभ्यास थोड़ा कठिन है। आप चाहें तो टब में भी इसको कर सकते हैं। अगर बड़ा टब हो, ऐसा हो, तो बैठ करके भी आप चाहे तो कर सकते हैं। तो इससे जो है आकुंचन प्रसारण करने से मल की शुद्धि होती है, बड़ी आंत की शुद्धि होती है। परंतु पहले के समय में जो ऋषि हुआ करते थे तो ऐसे तालाब या ऐसे जल मार्ग बहुत हुआ करते थे जिसमें जा करके आप ये कर लिया करते थे बस्ती क्रिया।
परंतु ऐसे अब आजकल गंदगी फैलती है तो इसलिए जो है एनिमा दे दिया जाता है, गर्म जल दे दिया जाता है, और आंतों की सफाई वो बल्कि ज़्यादा अच्छा है, उससे ज़्यादा गंदगी नहीं फैलती है जल आदि में। तो वो एनिमा आदि कर लेना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है। तो इससे क्या क्या होता है, तो कहते हैं कि वस्ती कर्म प्रमेह, प्रमेह रोग को ठीक करता है। प्रमेह जैसे कि प्रमेह शुगर को भी कहा जाता है। ठीक है। और उदावर्त, तो जो उदर से संबंधित वायु रहती है, जो पेट में बड़ी आंत से जैसे गोले आदि निकलते हैं, आवाज़ आती है बड़ी, पेट से देखा होगा ना, किसी किसी का पेट से बहुत आवाज़ आती है, गड़गड़ गड़गड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके आवाज़ निकलती रहती है, तो वो आंतों में चले जाते हैं, तो उससे वो ठीक होते हैं। क्रूर वायु और गंदी वायु कभी कभी किसी के यहाँ से निकलती है, बड़ी आंत से देखा होगा वह, तो उसके निवारण के लिए यह बस्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहते हैं कि यदि कोई बस्ती का अभ्यास करता है तो उसका शरीर कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कामदेवशो भवेत, मतलब उसका शरीर कैसा हो जाता है, कामदेव की तरह हो जाता है। उसका शरीर कैसा होता है, कामदेव की तरह सुंदर। कामदेव कहते हैं कि बड़े सुंदर हैं। कामदेव का स्वरूप क्या बताया गया, सुंदरता के मायने में कामदेव दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति माने जाते हैं। माने जाते हैं कि नहीं माने जाते, बताइए। माने जाते हैं ना, कि कामदेव ही हैं जो दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्तित्व हैं। अब तक के जितने सुंदर लोग हैं उन सभी में जो है कामदेव को सबसे सुंदर माना जाता है। माना जाता है कि नहीं माना जाता है, माना जाता है ना। तो इस तरह से आप जल बस्ती का अभ्यास प्रतिदिन करेंगे। ठीक है। अब जल बस्ती के बाद जो है, देखिए जल बस्ती से पहले आपको अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना आवश्यक है। अश्विनी मुद्रा मतलब गुदा वाले भाग को अंदर बाहर खींचने की क्रिया करनी चाहिए। यदि अश्विनी मुद्रा आपको नहीं करनी आती है तो फिर आप इसको जल बस्ती या शुष्क बस्ती दोनों को नहीं कर पाएंगे। जल बस्ती और शुष्क बस्ती को करने का मूल आधार यदि कोई है तो क्या है, वह है अश्विनी मुद्रा। तो अश्विनी मुद्रा का अभ्यास आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है। अब यह दूसरा प्रकार उसका है स्थल बस्ती। दूसरा क्या है, स्थल बस्ती। तो स्थल बस्ती कैसे की जाती है, तो कहते हैं कि पश्चिमोत्तान तो वस्ती चालयित्वा शनैः शनैः अश्विनी मुद्रयाः पायुमाकुञ्च एत प्रसारयेत एवं व्यास योगेन कोष्ठदोषो न विद्यते विवर्ध एज्जठराग्नि माम वातम विनाशयेत। तो इसमें कहते हैं कि अश्विनी मुद्रा के द्वारा गुदा का आकुंचन एवं प्रसारण करना चाहिए। सबसे पहले जो मैंने अभी बात कही वही बात को यहाँ पे कही जा रही है कि अश्विनी मुद्रा के द्वारा गुदा का आकुंचन एवं प्रसारण करना चाहिए। ठीक है। पश्चिमोत्तानासन में बैठकर नीचे के भाग में वस्ती का परिचालन करना चाहिए, और इसे स्थल बस्ती कहते हैं। कहते हैं कि इसके साधन से कोष्ठ के दोष एवं आम वात आदि रोगों का शमन और जठराग्नि का वर्धन होता है। ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं अश्विनी मुद्रा का अभ्यास जब आप करें तो गुदा का आकुंचन प्रसारण करें। फिर पश्चिमोत्तानासन, पहले तो आपको अश्विनी मुद्रा मतलब गुदा का आकुंचन प्रसारण आना चाहिए। उसके बाद से पश्चिमोत्तानासन में बैठकर वस्ती का परिचालन करना चाहिए, मतलब गुदा का परिचालन आकुंचन प्रसारण करना चाहिए पश्चिमोत्तानासन में बैठ करके। ठीक है। पश्चिमोत्तानासन में बैठ करके गुदा का आकुंचन प्रसारण करना चाहिए।
अब उसमें क्या होता है कि अंगूठे को पकड़ लेना है, अंगूठे को पकड़ करके गुदा का कुंचन प्रसारण करना है। और यह क्रिया जो है बस्ती, जो ये बस्ती क्रिया जो होती है, वह क्रिया जो है पश्चिमोत्तानासन में ही करनी चाहिए। इस क्रिया में अगर आप सही तरीके से आकुंचन प्रसारण यदि करते हैं तो वात जो है ना, वायु अंदर जाती है बाहर आती है, अंदर जाती है बाहर आती है, ठीक है, शुष्क बस्ती में। ये चाहे तो उड़कू बैठ के भी होती है, ठीक है। यह क्रिया जो है आप चाहें तो उड़कू बैठ करके भी करते हैं, परंतु पश्चिमोत्तानासन में ज़्यादा प्रभावकारी होती है। कुछ लोग उड़कू बैठ करके भी इसका अभ्यास करते हैं, आकुंचन प्रसारण, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। तो उससे क्या होती है कि वायु जाती है अंदर बड़ी आंत छोटी आंत में और फिर बाहर निकलती है, तो कुछ उसमें से जो क्रूर वायु, गंदी वायु रहती है वो भी बाहर निकलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मल भी निकल जाता है, ठीक है। तो आप यदि इस तरह से करते हैं ना, तो पश्चिमोत्तानासन में करते हैं तो ये वायु अंदर तक जाती है और अंदर तक जा कर के उसको निकालने की कोशिश करती है। कितने गंदी वायु है, कभी आंतों के दीवारों से कुछ मल चिपका रहता है या आंतों में की दीवारों पे कुछ ऐसा जम जाता है, तो उसको भी क्लीन करने का ये काम करता है, ठीक है। तो इसका अभ्यास जो है आप लोगों को आप चाहें तो हफ्ते में एक बार, ठीक है, 15 दिन में एक बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, वस्ती का अभ्यास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, ठीक है, वस्ती क्रिया। अब है षटकर्म की तीसरी क्रिया। तो ये वस्ती दो प्रकार की होती है, जल वस्ती, शुष्क वस्ती। अब षटकर्म के दो भाग हुए, तीसरा भाग है षटकर्म का नेति। क्या है? नेति, नेति क्रिया है। तो नेति कैसे करते हैं देख लीजिए। अब इसमें जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार नेति करना चाहिए। बाकी जो आप लोग जल का करते हो या अन्य चीज़ों का करते हो वो चीज़ उसमें नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इसमें कि वितस्तिमानम सूक्ष्म सूत्रम नासा नाले प्रवेशयेत मुखाग्निर्गमयेत पश्चातः प्रोच्यते नेति कर्मकम साधना नेति कार्यस्य खेचरी सिद्धि माप्नुयात कफ दोषा विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि प्रजायते। तो कहते हैं कि बलिष्ठ भर मतलब आधा हाथ लंबा डोरा लेकर के नसिका में घुसाएं और मुख से बाहर निकाल दें, ठीक है। आधा हाथ मतलब एक, मतलब इतना तो होना चाहिए, है ना, कि आपको नाक से डालना है और मुख से निकाल देना है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे सूत्र नेति का वर्णन किया हुआ, जिसको हम सूत्र कहते हैं ना, उसकी बात कही है ना यहाँ पे। तो सूत्र नेति ही कहा है और कहते हैं कि इस साधन को करने से खेचरी की सिद्धि तथा कफ दोषों की निवृत्ति और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। तीन चीज़ें प्राप्त होती हैं। क्या क्या प्राप्त होती हैं? एक तो खेचरी मुद्रा जो है वो सिद्ध हो जाती है यदि ये नेति क्रिया करते हैं तो। दूसरा कफ दोष का निवारण होता है। चौथा जो है आपको आँख से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होता है, और आँखों से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं वो ठीक हो जाती हैं इस क्रिया से यदि आप करते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से सूत्र नीति करते हैं। देखिए अब इसमें आप लोगों की पुस्तक में यदि अगर होगी तो उसमें जल नेति का चित्र बना हुआ होगा, तो जल नेति नहीं करते हैं, ठीक है। नेति अगर वास्तव में है तो सूत्र नेति ही है, ठीक है, और सूत्र नेति का ही अभ्यास करना चाहिए। बाकी स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने बहुत लंबा चौड़ा इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो ज़्यादा आप व्याख्या देखिए, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है और बहुत कुछ इसमें लिख देते हैं। उसमें क्या नाम है, एनाटॉमी से जोड़ करके, इससे उसे जोड़ करके। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर के यही है कि आप जो है क्रिया को सही तरीके से करिए, ठीक है। क्या है
मतलब क्रिया आपको सही तरीके से होना चाहिए। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है, यदि क्रिया सही तरीके से होती है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, और इसका लाभ आपको पूरा मिलेगा। देखिए, घिरण्य संहिता में जो क्रियाएं बताई गई हैं उनका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। पहले तो शुरुआती दौर में प्रतिदिन करना चाहिए, जब अभ्यास पूरा हो जाता है तो फिर कोई बात नहीं रहती। फिर तो आप 15 दिन में, महीने में एक बार कर लोगे तो भी चलता है, मतलब कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं आती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगली क्रिया है, चौथी क्रिया है नौली, लौली की, षटकर्म की चौथी क्रिया क्या है? लौली की, इसे नौली भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 52 नंबर का श्लोक है, कहते हैं कि अमंद वेगेन तुंदम भ्राम ए दुर्भ पार्श्वयो सर्वरोगान्नि हंति ह देहानल विवर्धनम। तो कहते हैं कि उदर को दोनों पार्श्वों में अत्यंत वेग पूर्वक घुमाना चाहिए। पेट को दोनों तरफ से अत्यंत वेग पूर्वक घुमाना चाहिए। ठीक है, मतलब यह लौलिकी अर्थात नौली सब रोगों का नाशक और जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली होती है। नौली अगर करते हैं आप ना तो पेट से संबंधित, उदर से संबंधित सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करती है नौली क्रिया केवल। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि उदर को अमंद वेग से, मतलब बिना, एकदम तेज गति से क्या करना चाहिए, इसको वेग पूर्वक तेजी के साथ घुमाना चाहिए राउंड में। पेट को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से घुमा सकते हैं आप इसको। तो यह क्रिया को कहते हैं कि लौलिकी, अर्थात नौली कर्म भी कहते हैं। नौली कर्म को कहते हैं कि सभी रोगों का नाश करती है। कोई ऐसा रोग नहीं है जो नौली क्रिया करने से नष्ट नहीं होता है। इसीलिए नौली क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन आप कर सकते हैं। पेट से संबंधित जिनको भी तकलीफ होती है, कोई भी समस्या होती है पेट से संबंधित, तो वो नौली का अभ्यास करें तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, तीव्र होती है। ठीक है, अब देखिए, इस पुस्तक में जो है नौली के प्रकार नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने अपने माध्यम से इसे, नौली को 4 भागों में जोड़ा है। मध्यम वाम नौली, मध्यम नौली, भ्रमर नौली, है ना, वाम नौली, दक्षिण नौली, मध्यम नौली और भ्रमर नौली। तो इस तरह से वो 4 प्रकार की नौलियों की बात कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ दे कि नौली कितने प्रकार की होती है, तो नौली का प्रकार एक ही बताया है। कितना? एक ही प्रकार बताया है नौली का, है? नहीं, चल अचल नौली नहीं होती है। नौली केवल एक ही होती है जो घुमाया जाता है चारों तरफ से, पेट वाले हिस्से को। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। मैंने कई बार पूछा स्कूलों में कि नौली कितने प्रकार की होती है, तो लोगों ने बोला 4 प्रकार की होती है। मैंने कहाँ लिखा हुआ है, तो बोले घिरण्य संहिता में लिखा हुआ है। मैंने कहा कि मैं तो आज तक नहीं पढ़ा घिरण्य संहिता में कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो स्वामी निरंजनानंद सरस्वती की बुक पढ़ते हैं तो वो लोग बेचारे भ्रमित हो जाते हैं और वो कह देते हैं कि नौली 4 प्रकार की होती है। ठीक है, नौली एक ही होती है, नौली एक ही होती है, उसका कोई प्रकार नहीं है। ठीक है, चल अचल कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, वो गलत लिखा हुआ है, आपको गलत बताया गया है। शास्त्र में तो आपके सामने है ना, हठयोग का सबसे बड़ा शास्त्र यही है, इससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं है। ठीक है, यहाँ पे केवल जो है वेग पूर्वक
अमंद वेगेन तुंदम भ्राम ए दुभर्व पार्श्वयो हो। मतलब यहाँ पे उधर को दोनों पार्श्वों में अत्यंत वेग पूर्वक घुमाना चाहिए। यही नौलिकी है, यही लवली है। आप सूत्र में देखो ना, कहीं दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं है जो पढ़ाया गया है, क्योंकि इससे बड़ा प्रमाण कोई थोड़ी है। इस पुस्तक से, हठयोग की पुस्तक से बड़ा कोई प्रमाण थोड़ी है। ठीक है, पुस्तक वो तो जो आपको चल अचल बताया गया है वो गलत ही बताया, कहीं नहीं है अचल अचल। नौली का प्रकार तो चल अचल है ही नहीं है कहीं पे भी, वो शायद आपको गलत पढ़ाया गया है। ठीक है, अब पांचवी क्रिया है षटकर्म की त्राटक। कौन सी क्रिया है? त्राटक क्रिया है। तो त्राटक कैसे किया जाता है वो भी देख लीजिए। अब इसमें गृह्रण्य संहिता में कैसे बताया गया है करने के लिए त्राटक का अभ्यास, वो अब जानेंगे हम लोग। तो इसमें कहते हैं कि निमेषो उन्मेषकम त्यक्त्वा सूक्ष्मलक्ष्यम निरीक्षयेत पतन्ति यावद श्रुणी त्राटकम प्रोच्यते बुधैः एवं व्यास योगेन सांभवी चायते ध्रुवम नेत्र रोगा विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि प्रजायते। तो कहते हैं कि निमेष उन्मेष को रोककर जब तक आंसू न गिरने लगे, निमेष ऊपर वाले नीचे वाले को निमेष और ऊपर वाले को उन्मेष, निमेष और उन्मेष को रोक करके जब रोक दिया जाता है, मतलब दोनों पलकों को खोल दिया जाता है और खोल करके उनकी जो पलक गिरती रहती हैं उनको रोका जाता है कि पलक गिरनी नहीं चाहिए, एकदम स्थिर रहनी चाहिए। जब उसको रोक दिया जाता है तब आंसू गिरने लगें। तब आंसू गिरता भी है, जब आप पलक गिरना बंद हो जाता है तो आंसू स्वतः ही गिरने लगता है। तब किसी सूक्ष्म लक्ष्य की ओर टकटकी लगाकर देखते रहने को त्राटक कहते हैं। आप सबसे पहले तो कोई बिंदु निर्धारित कर लीजिए, दीवार पे या कहीं और कुछ ऐसा कोई बिंदु निर्धारित कर लीजिए और उस बिंदु को बिना पलक झपकाए हुए तब तक देखिए जब तक कि आंखों से आंसू न गिरने लगे। ठीक है, इसी को त्राटक कहते हैं। योगी जन लोग जो है इसी को क्या कहते हैं? इसी को त्राटक कहते हैं। कहते हैं कि इसके अभ्यास से सांभवी मुद्रा की स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, नेत्र के दोषों का निवारण होकर दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। जो आँख से संबंधित रोग होते हैं वो ठीक होते हैं और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। बात समझ में आ गई? आँख से संबंधित जितने रोग होते हैं वो ठीक होते हैं इस क्रिया को यदि करते हैं तो। चश्मा तक उतर जाता है अगर इसको करेंगे आप तो। और कहते हैं कि ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि की बात उन्होंने कहा है। अब इसमें आप स्वामी निरंजनानंद सरस्वती के बुक में जो है वाय त्राटक और अंतः त्राटक की बात कही गई है। तो कोई पूछे कि त्राटक कितने प्रकार का होता है, तो त्राटक एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, त्राटक दो प्रकार का नहीं होता है। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो पुस्तक में यथार्थ रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आप लोगों को वो चीज़ नहीं बताऊँगा जो स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी ने अपने इस पुस्तक में बताया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बाह्य मतलब बाहरी रूप से, आंतरिक मतलब अंदर से, तो किसी आंतरिक अंग पे ध्यान करते हैं, चक्र पे, ठीक है, हृदय चक्र पे, आज्ञा चक्र पे, वो आंतरिक हो गया। बाहरी मतलब कोई बिंदु है, कोई दीपक है, सूर्य है, चंद्रमा है, तो बाहरी हो गया। नहीं, ये प्रकार नहीं है। कोई बिंदु, कोई किसी भी चीज के भाग, जैसे मान लीजिए कि आप हैं तो आपसे कुछ चीज निकले तो आपके प्रकार हो गए वो। ठीक है, जैसे हाथ के दो प्रकार होते हैं, आपके दो पैर, अंगुलियों के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब है
छठवां कर्म है कपालभाति। क्या है? कपालभाति। देखिए कपालभाति आजकल बड़ा प्रचलित है, सब लोग करते हैं कपालभाति कपालभाति कपालभाति, परंतु किसी को नहीं पता है कपालभाति है कौन। ठीक है, रेचक क्रिया को कुछ लोग कपालभाति कर देते हैं। कपालभाति है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। कपाल का मतलब होता है मस्तिष्क और भाति का मतलब होता है चमक। तो जिससे मस्तिष्क प्रदेश पे चमक उत्पन्न होती है उसी को कपालभाति कहते हैं। जिससे मस्तिष्क प्रदेश चमक जाए उसी को कपालभाति कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है वात क्रमेण व्युत क्रमेण शीत क्रमेण विशेषतः कपालभातिम त्रिधा कुर्यात कफ दोषम निवारयेत। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि वातक्रम कपालभाति, व्युतक्रम कपालभाति और शीतक्रम कपालभाति के भेद से कपालभाति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। इसका साधन करने से कफ से उत्पन्न दोषों का निवारण होता है। 3 प्रकार का होता है और इसको यदि आप करते हैं तो कफ से संबंधित रोगों का क्या होता है? निवारण हो जाता है। अब पहला है वातक्रम कपालभाति। पहला इसका जो प्रकार है वह है वातक्रम कपालभाति। तो इसमें कहते हैं कि इड़या पूरये द्वायुम रेचयेत पिंगलया पुनः पिंगलया पूरयित्वा पुनश्चंद्रेण रेचयेत पूरकम रेचकम कृत्वा वेगेन न तु धारयेत एवं व्यास योगेन कफ दोषम निवारयेत। तो इसमें कहते हैं कि इड़ा नाड़ी या बाईं नसिका से श्वास अंदर लेनी है और पिंगला नाड़ी से यानी कि दाहिनी नसिका से श्वास छोड़ देना है। फिर दाहिनी मतलब पिंगला से श्वास अंदर लेनी है और बाईं नसिका से श्वास को बाहर निकाल देना है। ठीक है, मतलब पूरक और रेचक की जो क्रियाएं होती हैं उनकी गति तेज नहीं होनी चाहिए। इस क्रिया के अभ्यास से सर्दी खांसी से मुक्ति प्राप्त होती है। मतलब ये जो क्रिया करें वो बहुत तेज नहीं होना चाहिए, धीमे धीमे होना चाहिए और गहरी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको शुरुआती दौर में जो है तेज गति से कराया जाता है। ठीक है, फास्ट गति से इस क्रिया को कराते हैं। बाद में यदि आपको कराना हो, देखिए जो इसमें दिया हुआ है तो धीरे धीरे लेने की बात कही जाती है और धीरे धीरे छोड़ने की बात कही जाती है, परंतु आवाज़ इसमें रहती है। तो शुरुआती दौर में फास्ट गति से कराते हैं, फिर धीमे 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 जैसे वो अभ्यासी हो जाता है तो फिर उसको धीरे धीरे मीडियम स्तर पे लेकर आते हैं, फिर सामान्य स्तर पे कर देते हैं। ठीक है, तो तेज गति से लेना चाहिए और तेज गति से अभी इसको छोड़ना चाहिए, तो ही जो है वातक्रम कपालभाति पूरी होती है। इसमें धीरे धीरे भी कर सकते हैं, तेज गति के साथ नहीं बोला है इसमें करने के लिए, मध्यम गति। देखिए ऐसे बाएं से लिया, अनुलोम विलोम सीधे है, बाएं से लिया फिर दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया फिर बाएं से छोड़ दीजिए। कपालभाति कोई क्रिया नहीं है। ठीक है, अनुलोम विलोम कपालभाति जो आप लोग ये जो करते हो यही इसको वातक्रम कपालभाति कहते हैं। आप कपालभाति मत कहिएगा, क्या बोलते हैं इसको? वातक्रम कपालभाति। ठीक है, कपालभाति नहीं कहना है। कपालभाति तो वो बाबा रामदेव ने पेटेंट कराया है अपना, आपको कहना है वातक्रम कपालभाति। ठीक है, तो इस तरह से वातक्रम कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। अगर इसका अभ्यास करते हैं तो कफ दोष का निवारण होता है। ठीक है, ऐसे बाएं से लेके दाहिने से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से लेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे, फिर बाएं से लेंगे, फिर दाहिने से छोड़ेंगे, ये क्रिया चलती रहती है। ठीक है, जिससे आप छोड़ेंगे श्वास उसी से भरेंगे, फिर दूसरी से छोड़ देंगे। ऐसे ही फास्ट में करते हैं, धीमे धीमे भी कर सकते हैं।
फिर इसी से लीजिए, फिर इधर छोड़िए, नहीं होल्ड नहीं करते इसमें, बस चलता ही रहेगा क्रम। ठीक है, ऐसे करते रहिए अभ्यास। तो इस तरह से यह वातक्रम कपालभाति करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो बस आप इतना ही रहने देते हैं। अब कल जो है हम लोग व्युत्क्रम और शीतक्रम की अभ्यास के बाद जो है दूसरे अध्याय की तरफ चलेंगे। दूसरा अध्याय है आसन प्रकरण। आसन प्रकरण में जिसमें 32 आसनों का वर्णन किया गया है। तो ये आप लोगों का जो है ऐसे ही क्रम जो है पूरा हो जाएगा। गृहण संहिता, गृहण संहिता में जो सबसे बड़ी बात है कि गृहण संहिता शास्त्रीय रूप में जो दिया हुआ है, जैसा दिया हुआ है उसी रूप में पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, उसी रूप में जानना चाहिए।